जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल हॉरर स्टोरीज बाय नवीन में। और मैं नवीन आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची घटनाएं। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम सतीश है। मैं सोनीपत सिटी का रहने वाला हूँ। ये घटना साल 2018 की है। एक रात को मैं दिल्ली से वापस अपने घर जा रहा था। रात के शायद 10 या 11 बजे का समय होगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। जब मेरी गाड़ी मुरथल का टोल टैक्स क्रॉस करके उससे 2 या 3 किलोमीटर आगे ही निकले थे, तो मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि एक लड़की हाईवे के डिवाइडर पे खड़ी थी। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके थोड़े पास पहुंची, तभी वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने कूद गई। हम दोनों ने सिर्फ उस लड़की की चीख सुनी। हमारी गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी उसे क्रॉस कर गई। फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई। मैं काफ़ी घबरा गया था। मुझे लगा वो लड़की मेरी गाड़ी से टकरा कर मर गई है। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने आसपास चेक किया, पर कहीं कुछ नहीं मिला। हमने गाड़ी पर भी देखा, पर गाड़ी पे स्क्रैच तक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाईवे काफ़ी बिजिएस्ट हाईवे में से है। तभी मेरे दोस्त ने मुझे इशारा करके एक तरफ देखने को कहा। मैंने जब वहां देखा तो हमें वही लड़की दिखाई दी। वो लड़की हाईवे के डिवाइडर पे खड़ी थी। वो हमें ही देख रही थी। उसका जबड़ा लटका हुआ था, जिससे खून बह रहा था, और वो एकदम से गायब हो गई। ये सब मैंने और मेरे दोस्त ने देखा था। अब हम दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं उस हाईवे से लाखों बार जा चुका हूँ, पर मेरे साथ ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ। फिर मैं जैसे तैसे गाड़ी को घर लाया। इसके बाद हम दोनों 10-12 दिन तक बीमार रहे। और इसके बाद मैं वहाँ उस जगह जहाँ पर हमारे साथ ये घटना घटी थी, वहाँ आसपास के लोगों से इस बारे में पूछा, तो सिर्फ एक आदमी ने हमें इस बारे में बताया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले यहाँ एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वो यहाँ बहुत से लोगों को दिखाई दी है। तो चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम भूषण है। मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश का निवासी हूँ। ये घटना साल 2013 की है। तब मैं नोएडा में जॉब करता था। मैंने एक 3 मंजिला बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था। किराया काफ़ी कम था। मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ। हर फ्लोर पर 6 कमरे थे। मेरी बिल्डिंग में सारे लोग जॉब करने वाले थे। शुरू के 10-12 दिन काफ़ी आराम से गुजरे। फिर एक रात को जब मैं सो रहा था, तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोल बाहर देखा, तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सिर्फ एक परछाई देखी जो सीधा छत की तरफ भाग रही थी। मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। ऐसा मेरे साथ 3-4 दिन लगातार हुआ। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया, ये सोचकर ये किसी की शरारत होगी। फिर एक दिन मैं सुबह की शिफ्ट करके वापस आया। जब मैं वापस आया, तब लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा ऐसी गर्मी में ऊपर छत पर सो जाता हूँ। तो मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। गर्मी बहुत थी उस दिन। मैं भी थकान की वजह से जल्दी ही सो गया। फिर रात के शायद 1 या 2 बजे का समय होगा। मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई बैठा है और वो मेरा गला दबा रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही थी। फिर मैं एकदम से उठा। मैंने देखा एक आदमी छत की मंडेर पर खड़ा था। उसकी पीठ मेरी ही तरफ थी। तभी वो नीचे कूद गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। मैं भागकर उस साइड गया और नीचे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है।
मैंने मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था। उसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों की जगह दो गड्ढे थे। और कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो गया। मैं अब काफी डर गया था। मैंने अपने बिस्तरे वहीं छोड़े और नीचे भाग गया। मैं नीचे मेन रोड पर आ गया था। मैं उस बिल्डिंग से काफी दूर जाकर खड़ा हो गया। सुबह होने तक मैं वहीं रोड पर रुका रहा। फिर मैंने उसी दिन वो रूम खाली कर दिया। जब मैं रूम खाली कर रहा था तो 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैं रूम खाली क्यों कर रहा हूँ। मुझे 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ। तो मैंने उनको अपने साथ हुई सारी बात बताई। तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि उसके साथ भी ऐसा कई बार हुआ जैसा मेरे साथ हुआ। रात को कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता और देखने पे वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक परछाई दिखाई देती। वो इस रूम को इसलिए खाली नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ किराया काफ़ी कम है। मैंने भी उस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह पर रूम ले लिया। सच कहूँ तो मैं वहाँ पर दोबारा नहीं गया। ये घटना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं पर बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।